पाकिस्तान जो है अभी रखना चाहता है यूनेस को, तो वो क्या करेगा, अभी उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे भारत के खिलाफ। अभी पाकिस्तान के आईएसआई जमात इस्लामी का साथ लेके बांग्लादेश के भीतर स्पेशली आपका ढाका, चट्टग्राम, सिलेट, बड़े बड़े जगहों पे वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगा। कहाँ करवाएगा? वो हिंदू मंदिरों पे करवाएगा, बस स्टेशंस पे करवाएगा, हो सकता है ढाका मेट्रो में करे, और आपका जितने भी बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस हैं उनमें कराएगा। देखिए ये सारी चीज़ें ये करवाएंगे। फिर इंटेलिजेंस इनपुट ये भी कहती है कि दे विल प्लांट फेक आईडीज और जो डॉक्यूमेंट्स टू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। रॉ के खिलाफ ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बांग्लादेश के भीतर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होगा और एक एंटी इंडिया रायट होगा। तो बिफोर द इलेक्शंस आर हेल्ड, पाकिस्तान ये करवा के इलेक्शंस को बंद करवा देगा, जिससे कि यूनिस को और भी वक्त मिल जाए और वो शायद परमानेंटली बांग्लादेश का जो है इंटरिम चीफ बन के रहे। ये एक हो गया। दूसरा जो है, आप लोगों को पता है जैसे कि उनके यहाँ जो मैरीटाइम एक्टिविटी शुरू होगा चट्टग्राम से लेकर कराची तक कह दिया है, और उनका तो बार बार ये यूनिस भी बोलता है, उनका दूसरे एडवाइजर्स भी बोलते हैं कि वो लोग जो है डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट्स पे उनको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, कोई चेक वगैरह नहीं होगा, कुछ भी सामान ला सकते हैं, कुछ भी सामान लेके जा सकते हैं। उसी तरह से चिटागोंग जो पोर्ट में कोई भी कार्गो जो आएगा पाकिस्तान से, कोई भी चेकिंग या शिनाख्त नहीं होगा। जैसे कि अभी पता चला है कि जो है ड्रग्स मिले हैं जहाज़ में, एक चिकन फीड के कंटेनर में, ऊपर चिकन फीड था, नीचे ड्रग्स भरा पड़ा था। तो इसी तरह से पकड़ा गया 2 कंटेनर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है अपना जो ड्रग का जो एंटायर जो उसका जो ऑपरेशंस वो अभी बांग्लादेश शिफ्ट करेगा। और इसमें बोल रहे हैं, एंड इट्स अ बज़, मीडिया में बज़ है, सोशल मीडिया में बज़ है कि दाऊद इब्राहिम जो है अपना ऑपरेशंस यहाँ भी शिफ्ट कर रहा है। ऊपर से आर्म्स एंड एमुनिशंस भी अनलोड हो रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो लोग जो है दोबारा से एक फ्रंट खोलेंगे और डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे, और ड्रग्स भी स्मगलिंग कराने की कोशिश करेंगे। एक महिला अभी पकड़ी गई ना नॉर्थ ईस्ट से, जो कि दिल्ली में पकड़ी गई, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा। जो आप लोग जो न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको पता चल जाएगा कि ना वो थाईलैंड के जेल में 4 साल तक थी, फिर वहाँ से कहाँ गायब हुई थी पता नहीं है। शी वॉज ए ड्रग किंग पिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो दिल्ली से अरेस्ट हुई है, इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। और अब जो है ये भी बताया जा रहा है कि यूनिस के जो एडवाइज़र्स हैं उनमें से कई एडवाइज़र्स पूरा बिल्कुल आईएसआई के साथ मिलके वो लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ रोग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आईएसआई के साथ मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि मानो पाकिस्तान, वो दे रिपोर्ट टू पाकिस्तान, दे हैव नो एडमिनिस्ट्रेशन हेड इन बांग्लादेश बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज पाकिस्तान। ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर बांग्लादेश। अब जो है ये जो चीज़ है, देखिए भारत हर चीज़ के लिए तैयार है। ऑलरेडी जो है डुबरी में, जो असम में, हमने एक मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना एंड एरियल डिस्टेंस जो बांग्लादेश बॉर्डर से है वो 30 किलोमीटर का है। तो हम जो है धीरे धीरे बांग्लादेश के बॉर्डर के हर कोना जो है हम उस पर अभी नज़र बना के रखे हुए हैं। एंड सैटेलाइट्स तो अभी वी हैव लॉन्च्ड वेरी पावरफुल सैटेलाइट्स। तो मिनिएचर से मिनिएचर चीज़ हमें नज़र आ रही है बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है। अब नेवल ऑपरेशंस जो है, अभी सुनने में यह आया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो नेवल जो एक्सरसाइजेज होंगी उसके थ्रू उसी वक्त वो लोग अपना जो पाकिस्तान जो है अपना एसएसजी कमांडोज जो वो भेजेगी बांग्लादेश के भीतर। उनमें से कई रिटायर्ड एसएसजी कमांडोज होंगे, और वो एसएसजी कमांडोज जो है वो दे विल टेक
कंट्रोल ऑफ द एंटायर ऑपरेशंस, जो कि भारत के खिलाफ वो करेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट से भारत के या इन्फिल्ट्रेशन हो या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वगैरह जो भी भारत के खिलाफ वो करने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ें वो करेंगे। इस बीच अभी दोबारा से और एक खबर उड़ती उड़ती आ गई है बांग्लादेश से। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया द वीक को। अब देखिए, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मतलब उस टाइम CIA ने करा था क्या तख्ता पलट, जो बाइडेन के टाइम हुआ था ये। अब पता नहीं, अब अमेरिका बोल रहा है कि तुलसी गबार्ड ने उस दिन कहा भी है कि हम और रिजीम चेंज नहीं करवाएंगे। क्यों? अरे भैया, रिजीम चेंज करवाने के लिए भी तो बजट होना चाहिए। अब अमेरिका के पास इतना बजट नहीं है कि हर देश में जाके रिजीम चेंज करवाए। तो शेख हसीना ने इंटरव्यू में भी कहा है, और ये असदुज़्ज़मा खान कमल जो है होम मिनिस्टर, कहा है कि भैया ये जो उनके यहाँ जो आर्मी चीफ है वो एक CIA एजेंट है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि ना वो शेख हसीना के कज़न हुआ करते हैं। तो उसने कहा गया है कि वक़ारुज़्ज़मा जो है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन उसने साथ दिया ये जो CIA का, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा कि शेख हसीना के पास वक्त नहीं था। भारत के एक सीनियर ऑफिशियल ने फ़ोन करा और कन्विंस करा शेख हसीना को कि भैया आप भारत आ जाइए, वरना आपकी जान को खतरा है। तो वक़ारुज़्ज़मा जो है एक CIA एजेंट है, उन्होंने कहा हुआ है। और यूनिस तो सबसे बड़ा डीप स्टेट का बंदा है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तुलसी गबार्ड ने जब कह दिया है कि अब फंडिंग बंद हो जाएगा, तो ये जो स्टूडेंट्स लीडर्स जो थे, जिनको पैसे आ रहे थे CIA से, अब वो भी धीरे धीरे अभी विदड्रॉ करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। ये जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी NCP, या जो भी जातीय नागरिक पार्टी उन्होंने बनाया है, ये स्टूडेंट्स वगैरह, उनके साथ साथ जो प्रोफेसर्स थे उनका साथ दे रहे थे। अब सुनने में आया है कि कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक बंदा जो है अली रियाजा कुछ नाम है उसका, कि DePaul यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटी था, वो बहुत ही वॉज वेरी वोकल, ये जो हसीना के टाइम में जब अपराइजिंग हुआ था। अब बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गया है, वैसे और 2 कहीं गायब हो गए हैं। तो धीरे धीरे जो है, जो CIA के पेरोल में थे, ये एजेंट्स जो है आइदर वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं या बांग्लादेश छोड़ के भाग रहे हैं। तो अभी ये सिनेरियो है। अब पाकिस्तान जो करने की कोशिश करे, भारत की आर्मी अभी तैयार बैठी है दोनों तरफ से। देखिए, भारत ने नोटेम लगाया है नवंबर 11 या 16 से लेके जनवरी 15 तारीख 2026 तक नोटेम लगाया है पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंटेलिजेंस इनपुट है बांग्लादेश कुछ करने वाला है इस बीच, इसीलिए जनवरी 15 तक नोटेम लगाया गया है। वो दैट मे बी एक्सटेंडेड। बांग्लादेश में इलेक्शंस हो या ना हो हमें पता नहीं है। हम अभी से कैसे हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हो नहीं भी हो सकती हैं, और बांग्लादेश के भीतर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटेम लगाया है, नोटिस टू एयरमैन, कि भैया जनवरी 15 तक नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूरा नोटेम लगा रहेगा। तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं, ये 72 घंटे में हुए हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ हरकत करने वाला है इंडियन आर्मी। तो हमें सिर्फ इंतज़ार करना है कि आगे क्या होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार।